ओम शांति। आज 24 अप्रैल 2026 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद किया उन बच्चों को जो स्व उन्नति में लगे रहते हैं। ऐसे बच्चे जो अपनी स्व उन्नति करते हैं, याद में रहते हैं, ज्ञान युक्त हैं, योग युक्त हैं, ऐसे बच्चे छिपे नहीं रह सकते। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को फिर से सतो प्रधान बनाने आया हूं। सतो प्रधान बनने का अकल बाबा से सीखते हो। जो बच्चे जितना याद करते हैं, उड़ती कला का अनुभव करते हैं। अब अशरीरी बनकर वापस घर जाना है, देह और दुनिया से उपराम हो जाना है। बच्चे कहते हैं बाबा मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, कुछ भी हो जाए हम आपका साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सेवा का उमंग दिलाते बाबा ने कहा एक दिन में 150-200 प्रदर्शनियां हों, सभी सेंटर्स पर प्रदर्शनी लगे, अनेक आत्माओं को बाप का परिचय मिले, उनका कल्याण होता जाए। ऐसी युक्ति रचनी है कैसे दूसरों का कल्याण हो, उन्हें बाबा का संदेश मिले, बाबा को याद करना सीख जाएं। ऐसे बच्चे जो विकर्म करते हैं वो भी छिपे नहीं रह सकते। बाबा ने कहा ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे यज्ञ की आबरू जाए। बाबा का नाम बाला करना है, बदनाम नहीं करना। कई बच्चे बाबा से छिपाते हैं, कुछ भी छिपा नहीं रहेगा, सब सामने आ जाएगा। बाबा साक्षात्कार कराएंगे, फिर जार जार रोएंगे, पश्चाताप करेंगे। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना जिसकी सजा खानी पड़े। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे अब वापस घर जाना है, इसलिए देह भान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो, सबसे ममत्व मिटा दो। अब वापस घर जाना है, इसलिए देह भान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो, सबसे ममत्व मिटा दो। क्वेश्चन है संगम युग पर तुम बच्चे बाबा से कौन सा अकल सीखते हो? संगम युग पर तुम बच्चे बाबा से कौन सा अकल सीखते हो? तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाए, ये अकल अभी तुम सीखते हो। जो जितना योग युक्त ज्ञान युक्त बने हैं उनकी उतनी उन्नति होती रहती है। उन्नति करने वाले बच्चे कभी छिपे नहीं रह सकते। बाबा हर एक बच्चे की एक्ट से समझते हैं कौन सा बच्चा अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है। बाबा हर एक की एक्ट से समझते हैं कौन सा बच्चा अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है। गीत है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। सब बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहने से सब सेंटर्स के बच्चे जान जाते हैं कि बाबा हम ब्राह्मणों के लिए कहते हैं। बच्चे गीत सुना, जीते जी गले का हार बनने के लिए मूल वतन में जाएं, बाबा के घर में रहने के लिए। वैश्व बाबा का घर है ना, जिसमें सब सालिग्राम रहते हैं। मूल वतन शिव बाबा का घर है जहां सब सालिग्राम रहते हैं। बच्चे ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी जानते हैं बरोबर वही बाबा आए हुए हैं। कहते हैं अब तुम्हें अशरीरी बनना है, देह के भान को भूलना है। ये पुरानी दुनिया तो मिट जाएगी, इस शरीर को तो छोड़ना है, अर्थात सबको छोड़ना है, क्योंकि ये दुनिया ही खत्म होनी है। तो अब चलना है वापस घर। सब बच्चों को खुशी होती है क्योंकि आधा कल्प घर जाने के लिए बहुत भटकते रहे, परंतु रास्ता मिला नहीं। और ही भक्ति मार्ग का चहचटा देखकर मनुष्य फंस जाते हैं। ये है भक्ति मार्ग की दुबन दलदल, जिसमें मनुष्य मात्र गले तक फंस गए हैं। अब बच्चे कहते बाबा हम पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को भूलते हैं,
आपके साथ अशरीरी बनकर घर जाएं। सबकी बुद्धि में है परम पिता परमात्मा परम धाम से आए हमें ले जाने के लिए। सिर्फ कहते हैं पवित्र बन, हमें याद करो, जीते जी मरना है। तुम जानते हो वहां घर में आत्माएं रहती हैं, सो भी आत्मा तो बिंदी है। निराकारी दुनिया में सब आत्माएं चली जाएंगी। जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं वहां होंगी। आत्माएं उस महत्व में कितनी जगह लेती हैं, ब्रह्म महातत्व में कितनी जगह लेती हैं। शरीर तो बड़ा है, कितनी स्पेस लेता है, बाकी आत्मा को कितनी जगह चाहिए। हम आत्माएं कितनी छोटी जगह लेंगी, बहुत थोड़ी। बच्चों को ये सब बातें बाप द्वारा सुनने का सौभाग्य अभी मिलता है। बाबा ही बताते कि तुम अशरीरी आए थे, शरीर धारण कर पार्ट बजाया, फिर जीते जी मरना है, सबको भूलना है। बाप आकर मरना सिखाते हैं। बहुत ही सुंदर बात कि बाबा हम सबको जीते जी मरना सिखाते हैं। कहते हैं अपने बाप को, अपने घर को याद करो, खूब पुरुषार्थ करो। योग में रहने से पाप नाश होंगे, फिर आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। इसलिए बाबा राय देते, कल्प पहले भी कहा था, देह के सब संबंध छोड़ मामी कम याद करो। सबका एक बाप वो है ना। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बच्चे हो जो ज्ञान पाते हो। शिव के बच्चे तो हो ही, ये तो सबको निश्चय है। हम भगवान के बच्चे हैं, परंतु उनका नाम रूप देश काल भूलने के कारण भगवान ने किसका भी इतना लव नहीं रहता। भगवान से जितना प्यार होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि पहचान नहीं है। ज्ञान मार्ग में जब पहचान मिलती है तो बाबा से प्यार बढ़ता जाता है। इसको दोष नहीं देते, ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा समझाते, तुम आत्मा कितनी छोटी बिंदी हो और उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। कितना वंडर है। आत्मा कैसे शरीर लेकर पार्ट बचाती है। अब तुम्हें बेहद के पार्ट का पता है। ये ज्ञान और किसी को नहीं है। तुम भी देह अभिमानी थे, अब कितना पलटा खाया, वो भी हर एक की तकदीर पर है। कल्प पहले वाली तकदीर का अब साक्षात्कार हो रहा है। दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, हर एक की अपनी तकदीर है। जैसा जिसने कर्म किया उस अनुसार दुखी, सुखी, साहूकार, गरीब बनते हैं। अटेंशन, जैसा जिसने कर्म किया उस अनुसार दुखी, सुखी, साहूकार या गरीब बनते हैं। बनती आत्मा है। आत्मा कैसे सुख में आती फिर दुख में आती, ये बाबा बैठ समझाते। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का अकल एक बाबा सिखाते हैं। कल्प पहले माफिक, जितना जिसने अकल पाया उतना पा रहे हैं। पिछाड़ी तक हर एक की तकदीर को समझ जाएंगे, फिर कहेंगे कल्प कल्प ऐसे ही हर एक की तकदीर रहेगी। जो अच्छा योग युक्त ज्ञान युक्त होगा वो सर्विस करता रहेगा। पढ़ाई में सदैव उन्नति होती रहती। कोई कोई जल्दी उन्नति को पा लेते, कोई बहुत माथा खपाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं। कल पहले माफिक जो जो उन्नति करते वो छिपे नहीं रह सकते। बाबा तो जानते हैं ना, सबका कनेक्शन शिव बाबा से है। ये भी बच्चों की एक्ट देखते समझ जाते हैं, तो वो भी देखते हैं। इनसे भले कोई छिपाए, परंतु शिव बाबा से छिपा नहीं सकेंगे। ब्रह्मा से भले कोई छिपाए, शिव बाबा से छिपा नहीं सकेंगे। भक्ति मार्ग में ही परमात्मा से नहीं छिपा सकते, तो ज्ञान मार्ग में कैसे छिपा सकते हैं। बाबा समझाते रहते, पढ़ाई बहुत सहज है, कर्म भी करना है, रहना भी मित्र संबंधियों के पास पुरानी दुनिया में है। वहां रह के मेहनत करनी है। यहाँ रह के पुरुषार्थ करने वालों से वहां घर में रह के पुरुषार्थ करने वाले तीखे हो सकते हैं, अगर ऐसी लगन है तो। अगर लगन है तो प्रवृत्ति में रहने वाले भी यहाँ रहने वालों से, जो यज्ञ में रहते हैं, उनसे आके जा सकते हैं। शास्त्रों में अर्जुन और भील का मिसाल है। भले भील बाहर का रहने वाला था, लेकिन अभ्यास से
वो अर्जुन से भी तीर चलाने में होशियार हो गया। तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान रहना है। बाबा बच्चों को याद दिलाते, घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। ये भी तुम मिसाल देखेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहकर बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, वो जास्ती वृद्धि को पाते हैं। यहाँ रहने वालों को भी माया छोड़ती नहीं। ऐसे नहीं बाबा के पास आने से छूट जाते हैं, नहीं, हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले यहाँ रहने वालों से अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले यहाँ रहने वालों से अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बहादुरी दिखा सकते हैं। उनको ही महावीर कहा जाता, जो गृहस्थ व्यवहार में रह के कमल फूल समान बन के दिखाए। कहेंगे बाबा आपने तो छोड़ा। बाबा कहते हमने कहाँ छोड़ा, मुझे ही छोड़कर गए। बाबा तो किसको छोड़ नहीं आए, घर में और ही बच्चे आ गए। बाकी कन्याओं के लिए बाबा कहते तुम ये ईश्वरीय सर्विस करो। ये भी बाबा है, वो भी बाबा है। कुमार भी बहुत आए लेकिन चल ना सके, कन्याएं फिर भी अच्छी हैं। कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती है। तो कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे, ज्ञान के बाण मारे। बाकी जो ग्रस्त में रहते वह भी बीके ठहरे। आगे चलकर उनका भी बंधन खलास हो जाएगा, वो भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। सर्विस तो करनी है। कई सर्विस करने वाले बच्चे बाप दादा के दिल पे चढ़े हुए हैं, जो हजारों का कल्याण कर रहे हैं। तो ऐसे सर्विसेबल बच्चों पर आशीर्वाद भी आती रहेगी, वो दिल पर चढ़े रहेंगे। जो दिल पर है वही तख्त पर बैठेंगे। बाबा कहते हैं आपस में मिलकर युक्ति रचते रहो, सबको मार्ग दिखाने की। आपस में मिलकर युक्ति रचते रहो, मार्ग दिखाने की। चित्र भी बनते रहते हैं, वो सब प्रैक्टिकल बातें हैं। अब तुम समझते हो परम पिता परमात्मा निराकार है, वो भी बिंदी है, परंतु वो नॉलेजफुल है, पतित पावन है। आत्मा भी बिंदी है। बच्चा फिर भी छोटा होता है, बाप और बच्चे में फर्क रहता है। आजकल 15-16 वर्ष वाले भी बाप बन जाते, तो भी बच्चा उनसे छोटा ही ठहरा। यहाँ वंडर देखो, बाप भी आत्मा, बच्चा भी आत्मा। वो है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। बाकी सब अपनी पढ़ाई अनुसार नीच या ऊंच पद पाते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है, अच्छा कर्म करने से ऊंच पद पा लेते हैं। अब तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान है। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था और कोई भी खंड नहीं था। तो छोटे न्यू इंडिया में अपना स्वर्ग दिखाएं। जैसे द्वारिका नाम नहीं, लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी का राज्य लिखना चाहिए। बुद्धि भी कहती सतयुग में पहले डीटी डायनेस्टी का राज्य होगा, उनके गांव होंगे, छोटे छोटे इलाके होंगे। ये भी विचार सागर मंथन करना है। साथ साथ शिव बाबा से बुद्धि का योग लगाना है। हम याद से बादशाही लेते हैं, याद से कट उतरनी है, इसमें सारी मेहनत है। कईयों की बुद्धि बाहर में धक्का खाती है। यहाँ बैठे भी सारा समय याद में नहीं रह सकते, बुद्धि और तरफ चली जाएगी। भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता, श्री कृष्ण की भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती। नोंदा भक्ति वाले दीदार के लिए बहुत मेहनत करते हैं, कितने घंटे बैठ जाते कि श्री कृष्ण के सिवाय और कोई याद ना आए। बहुत मेहनत है इसमें। 8 की फिर एक 16,108 की माला होती, वह तो लाखों की माला भी दिखाते। ज्ञान मार्ग की माला बहुत कीमती है, भक्ति मार्ग की सस्ती है, क्योंकि इसमें रूहानी मेहनत है। श्री कृष्ण को देख खुश और डांस करते हैं। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। तुम्हें ये नहीं समझाया जाता कि श्री कृष्ण को याद करने से कट निकलेगी। यहाँ तो समझाया जाता जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, ये किसको स्वप्न में भी ख्याल नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई आदि नहीं की, विश्व के मालिक फिर कैसे बने ये तो तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहते योग बल से तुम्हें राजाई मिलेगी, परंतु तकदीर में नहीं तो तदबीर भी नहीं करते हैं, सर्विसेबल बनते नहीं। बाबा तो डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे प्रदर्शनी करो,
कम से कम 150-200 प्रदर्शनियां एक दिन में हो जाएं। गांव गांव में चक्कर लगाओ, जितने सेंटर्स उतनी प्रदर्शनियां। एक एक सेंटर पर प्रदर्शनी होने से समझाने में सहज हो जाएगा। सेंटर्स भी दिन प्रतिदिन बड़े होते जाएंगे, जो चित्र आदि भी रख सकें। चित्रों की भी इन्वेंशन निकलती रहती। बैकुंठ का चित्र खूबसूरत महलों आदि के भारत का बनाना चाहिए। बैकुंठ का चित्र भी बहुत सुंदर बनाना चाहिए, अच्छे महलों आदि का। बाबा ने कहा आगे चलकर समझाने के लिए अच्छे अच्छे चित्र निकलते जाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था वाले घूमते फिरते भी सर्विस करते रहे। जो वानप्रस्थी हैं घूमते फिरते भी सर्विस करते रहे। जिनका भाग्य उदय होगा वो निकलेंगे। कई बच्चे कुकर्म कर अपनी आबरू गवाते हैं, तो यज्ञ की आबरू भी गवाते हैं, यज्ञ की इज्जत गवाते। जैसे चलन वैसा पद। जो बहुतों को सुख देते हैं उनका नाम गाया जाता है। अभी सर्व गुणों से संपन्न तो बने नहीं, कोई कोई बड़ी बड़ी सर्विस कर रहे हैं। ऐसे ऐसे के नाम सुनकर बाबा खुश होते हैं। सर्विसेबल बच्चों को देख बाबा खुश होंगे ना। अच्छी सर्विस में मेहनत करते हैं, सेंटर्स भी खोलते रहते, जिससे हजारों का कल्याण होना है। उनके द्वारा फिर बहुत निकलते जाएंगे। संपूर्ण तो कोई नहीं बना, भूले भी कुछ ना कुछ हो जाती हैं। माया छोड़ती नहीं। जितनी सर्विस कर अपनी उन्नति करेंगे उतना दिल पर चढ़ेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्प कल्प ऐसा ही पद होगा। शिव बाबा से कोई छिपा नहीं रह सकता। अंत में हरेक को अपने कर्मों का साक्षात्कार होता है। अटेंशन, अंत में हरेक को अपने किए कर्मों का साक्षात्कार होता है। फिर क्या कर सकेंगे, जार जार रोना पड़ेगा। इसलिए बाबा समझाते ऐसा कोई कर्म नहीं करो जो अंत में सजा के भागी बनो, पश्चाताप करना पड़े। परंतु कितना भी समझाओ, तकदीर में नहीं तो तदबीर करते ही नहीं। आजकल के मनुष्य तो बाप को जानते नहीं, भगवान को याद करते हैं लेकिन उसे जानते नहीं, उनका कहना नहीं मानते, भगवान का कहना नहीं मानते हैं। महिमा करते हैं लेकिन उसको जानते नहीं, उसका कहना नहीं मानते। अब उस बेहद के बाप से तुम्हें सतयुगी स्वराज्य का वर्षा मिलता है 1 सेकंड में। शिव बाबा का नाम तो सब पसंद करते हैं। बच्चे जानते उस बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। अपनी चलन से बाप का यज्ञ का नाम बाला करना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाप की इज्जत जाए। सर्विस से अपना भाग्य आप ही बनाना है। बाप समान कल्याणकारी बन सबकी आशीर्वाद ले आगे नंबर लेना है। ग्रस्त व्यवहार में रहकर कमल फूल समान रहने की अच्छी बहादुरी दिखानी है। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।